dear students, good morning. Once again, I welcome to you to my YouTube channel Tutorial English Class. Guys, कल हमने अल्फ़ाबेट, वावल और कॉन्सोनेंट की क्लास अटेंड किया था। पहली क्लास में मैंने आपको अल्फ़ाबेट, वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया। Yes, yesterday I taught you about alphabet, vowel and consonant. And today we will study about the next topic. Our next class is belongs to letter, word and sentence. तो हम वावल और कॉन्सोनेंट को डिफाइन करने के पश्चात अगली क्लास में हम लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट का प्रारंभ एंशिएंट ग्रीक वालों ने किया और एंशिएंट ग्रीक वालों द्वारा शुरू की गई, ओरिजिन की गई यह अल्फ़ाबेट पूरे और विश्व में एक रोमन स्क्रिप्ट के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो कैसे कैसे चलकर हमारे हिंदुस्तान में आया, अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश पर जो है अधिकार जताया और यहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया और अंत में जाते जाते अपनी एक पहचान, अपनी एक छाप छोड़ते गए। और आज इस देश में इंग्लिश भाषा को बहुत ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे देश में इंग्लिश के बहुत सारे विद्वान इंग्लिश के हुए हैं और अच्छे से अच्छे राइटर, एक महान उपन्यासकार भी हुए हैं, ग्रेट नॉवलिस्ट, ग्रेट पोएट, ग्रेट प्रोज राइटर, स्टोरी राइटर, ईटीसी बहुत सारे लोग हुए हैं। तो सबसे पहले आइए देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास है और आज की मेरी ये दूसरी क्लास होगी। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे लेटर से। तो मैं इसको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी इसको नोट करते जाइए गाइस। लेटर, LETTER। लेटर मीन्स अक्षर होता है जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। लेटर मीन्स अक्षर होता है, इसे हम वर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और डिफिनेशन लिखने से पहले हम ये लिखना चाहेंगे कि लेटर वर्ड इज derived from the Latin litera. Yes, litera. From the word litera. Yes, Latin word from the Latin litera means sign or symbol. The letter word is derived from the Latin litera means sign or symbol. तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि लेटर शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के। गाइस, लैटिन लैंग्वेज मीन्स बोले तो यूनानी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन, रोमन लैंग्वेज को, वैसे तो रोमन लैंग्वेज को लैटिन और यूनानी लैंग्वेज को ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। तो ग्रीक और रोमन एक स्क्रिप्ट के रूप में जानी जाती है। तो लैटिन लिटेरा मीन्स साइन और सिंबल। तो ये वर्ड आपको विशेष रूप से याद रखना है, लिटेरा वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? लिटेरा। यस, ये वर्ड लिटेरा शब्द को याद रखना है। ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके मीन्स होता है साइन और सिंबल। साइन और सिंबल मीन्स होता है चिन्ह, प्रतीक और लक्षण। यस, अब हम इसको डेफिनेशन लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लेटर को कैसे डिफाइन करेंगे। यस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, which is shown or written
which is shown or written by marks, sign or symbols So the smallest unit of language which is shown or written by mark, sign और symbols. भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स सबसे छोटी इकाई जिसे चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं एवं व्यक्त करते हैं लिखते हैं एवं व्यक्त करते हैं उसे वर्ण कहते हैं यस गाइस, तो हम क्या करते हैं, एक कोई सिंबल तो ही बनाते हैं, एक केवल निशान ही तो बनाते हैं। हमारे माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं। बचपन में वो लोग हमें लिखना सिखाते हैं, घर पर ही उसको पढ़ना सिखाते हैं। चाहे हमारी हिंदी देवनागरी लिपि हुई, चाहे हमारी रोमन स्क्रिप्ट हुई, इंग्लिश को ले लीजिए और उसको जब भी हम लिखना सीखते हैं तो हमारी माँ, हमारे पिताजी हमको क्या करते हैं, एक सिंबल बनवाते हैं कि बेटा पहले ऐसे बनाओ, ये ऐसे निशान करो, फिर ऐसे लगाओ, ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, तो अल्फ़ा से ए, बीटा का बी। और वैसे तो गाइस इसका बहुत अलग अलग इतिहास सबका है। जैसे कि ये बैल के मुख से ये निशान लिया गया है, बैल के मुख से लिया गया है। आप तो देखते होंगे कि बैल अगर अपना चेहरा अगर ऐसे झुकाता है तो इसमें जो निशान बना होता है ये ऐसे ही होता है, यहाँ से, फिर इसके बाद ऐसा होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तो ए, बी बोला कि ऐसे निशान बनाओगे तो सी होगा। फिर इसी चीज़ को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इसके बाद यहाँ ऐसे एक निशान, फिर ऐसे निशान, ये सब क्या करते हैं, हम एक निशान ही तो बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे गोल किया, फिर ऐसे लम्स ऐसे यहाँ निकाला, तो एक निशान बनाते हैं। उसी तरीके से हम छोटा बड़ा भी सीखते हैं। सबसे पहले हमको बताया जाता है कि छोटा आ, ऐसे निशान लगाओ, बिल्कुल 3 की आकार को बनाओ, फिर यहाँ से एक यहाँ लगाओ, फिर ये करो, तो ये क्या, एक निशान, एक पहचान, एक सिंबल बनाया जाता है और उसे ही हम जो है अक्षर कहते हैं। इस तरह से हमको जो है छोटा आ, बड़ा आ, यानी कि छोटा आ से लेकर ग तक लिखना सिखाया गया और फिर 8 से लेकर जेड तक लिखना सिखाया गया। हम एक साइन, एक पहचान बनाते हैं और वह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज कहलाती है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सून। यस, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस, note it down very soon. Yes. Yes guys, I hope you will have to note down and just your next topic is word. अब हम अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ड के विषय में। अब ये वर्ड क्या होता है, हम वर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। गाइस आप जानते हैं कि वर्ड में भी कितना बड़ा से बड़ा वर्ड हो, लेकिन उसमें भी A to Z इन 26 अक्षरों का ही यूज हुआ रहता है।
तो हम इसको लिखेंगे वर्ड, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब शब्द। यूँ समझ लीजिए कि वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर है। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अ लेटर विच हैज कंप्लीट सेंस। विच हैज कंप्लीट सेंस। शब्द क्या है? अक्षरों का वह ग्रुप है, अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। गाइस, इस बात पर ध्यान देने वाली बात है ये कि इसमें जो है वर्ड क्या है? अक्षरों का समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। यस, कोई ना कोई उसका अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई उसका मीन निकलना चाहिए। अगर जिस ग्रुप ऑफ लेटर का कोई मीन ही ना हो, हम उसे वर्ड की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। यस, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज वेल नोन एज वर्ड। यस, पहली परिभाषा इसकी बन सकती है डिफिनेशन में। पहली डिफिनेशन इसकी बन सकती है द कॉम्बिनेशन ऑफ vowel and consonant, vowel and consonant create word, create a word. द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट क्रिएट वर्ड। ये तो बात आ गई कि कॉम्बिनेशन का मतलब मेल जोल सामंजस्यता होता है, जोड़ना या मिलाना, कॉम्बाइन करना। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का मतलब वह स्वर और व्यंजन का कॉम्बिनेशन जो होता है, स्वर और व्यंजन की मैत्री शब्द की रचना करती है। बट शब्द और व्यंजन के कॉम्बिनेशन में उसका एक गहरा अर्थ भी छिपा होता है, उसका एक सार्थक मतलब भी होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं दूसरे रूप में ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has some sense or meaning, some sense or meaning is known as word. A group of letters which has some sense or meaning is known as a word. तो वर्णों का हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ या भाव उत्पन्न हो, अर्थ या भाव उत्पन्न हो, उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। Yes guys, note it down very soon and just we will forward and the next topic है कोई न कोई अर्थ या भाव उत्पन्न हो उसे हम शब्द कहते हैं। Note it down very soon. Yes guys, I hope you will have to note it down and just after studying of letter and word, now we shall study about sentence. ये sentence क्या होता है? Sentence, yes, sentence means होता है वाक्य। Sentence means वाक्य। अब सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंटेंस जिस तरीके से लेटर के ग्रुप से मिलकर के
a group of letter is called word. Like that, a group of word creates a sentence. जिस तरीके से अक्षरों का समूह मिलकर के, वर्णों का समूह मिलकर के एक शब्द की रचना करता है, उसी प्रकार से शब्दों का समूह मिलकर के एक वाक्य की रचना करता है। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस तरह से अक्षरों का समूह सार्थक होता है, कोई न कोई अर्थ रखता है, उसी प्रकार से शब्दों का समूह किसी न किसी अर्थ को रखता है, इसलिए हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। तो हम सेंटेंस को डिफिनेशन लिख सकते हैं। यस, a group of words, which expresses mean or sense is said to be sentence. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब यहाँ हमने क्या देखा? शब्दों का समूह देखा। विच एक्सप्रेसेस मीन और सेंस इज सेड टू बी सेंटेंस है। जहाँ पर शब्दों का समूह हो और उसका पूरा पूरा अर्थ या भाव उत्पन्न हो, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। अगर शब्दों का ऐसा समूह हो कि जिसका कोई न कोई अर्थ ना निकले, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण भाव हो, उसे वाक्य कहते हैं। यस गाइस, उसे वाक्य कहते हैं। यस, नोट इट डाउन वेरी सून। यस गाइस, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं, जैसे ही राइट्स नॉवेल। यस, ही राइट्स नॉवेल, वह उपन्यास लिखता है। तो इसमें ही एक शब्द हुआ, राइट्स एक शब्द हुआ, नॉवेल। इसको हम इस सीरियल से लिख दिया, और जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, इसलिए हम इसको वाक्य कह सकते हैं। यह लिखा जा सकता है, यू हैव नॉट ईटन गुआवा। यस, तुमने अमरूद नहीं खाया है, या तुम अमरूद नहीं खा चुके हो। तो इस तरह से यू हैव नॉट ईटन गुआवा। सो दीज आर द टू सेंटेंस एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस, एंड सो दीज एक्सप्रेसेस द कंप्लीट सेंस। इनका पूरा अर्थ निकलता है। इसको पढ़ने से हमें कोई न कोई अर्थ निकलता है, इसलिए हम इसे वाक्य की संज्ञा दे सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और अन्य सूत्रों से उसको जानकारी लेकर इसको करेक्ट कर दीजिएगा। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैं अलविदा करता हूं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि प्रतिदिन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस तरह से आज मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।